तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे जो कोड ब्लॉक्स है उसको एरर ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है अपने एप्लीकेशंस के अंदर। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक आ जाता है आपको डायलॉग बॉक्स जिसमें लिखा रहता है कि कोड ब्लॉक्स नीड्स टू बी अपडेटेड। एंड इसको अपडेट करने के लिए सिंपली आपको एक और चीज़ें नीचे लिखा गया है कि द डेवलपर्स ऑफ दिस ऐप नीड्स टू बी अपडेटेड टू वर्क विद दिस वर्जन ऑफ मैकओएस। तो ओके कर लेते हैं इसको, क्योंकि हम इसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। एंड फिलहाल के लिए इसको कर लेते हैं मूव टू बिन। एंड देखते हैं कि कैसे हम इसको सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपना कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना है तो चले जाना अपने फेवरेट ब्राउज़र पे जाने के बाद वहाँ पे आपको सर्च करना है कोड ब्लॉक्स पे आपको पहली वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि है www.codeblocks.org। एंड इस वाले वेबसाइट पे आपको अपना कंसेंट देना पड़ेगा। देन देने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो डाउनलोड्स पे क्लिक कर लीजिए। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़ लिखा आ रहा है, तो उस पर आपको कर लेना है क्लिक। देन आपको मैक ओएस एक्स पे क्लिक करना है, जिससे आप मैक ओएस रिलेटेड डाउनलोड्स कर पाएँ। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। एंड फॉर डाउनलोड आपको यहाँ पे सोर्ज दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक तो फॉस हब और दूसरा sourceforge.net। तो आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम sourceforge.net से डाउनलोड करते हैं। एंड यहाँ पे कर लेते हैं क्लिक। तो क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट होंगे एक और वेब पेज पे, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। आप चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको। एंड सिंपली यहाँ पे आपका जो डाउनलोड है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ऊपर हमारा डाउनलोड शुरू हो चुका है। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा जो कोड ब्लॉक्स है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारा जो फाइल है वो .zip में डाउनलोड हो रहा है। एंड एक बार डाउनलोड हो जाए तो आप चाहे तो दूसरी जगह से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड नहीं हो रहा। तो ये इधर आने के बाद आपको चले जाना है अपने फाइल्स में, जो आप कोड ब्लॉक से इस वेबसाइट के नीचे देख पा रहे हैं। आप सिंपली ये वेबसाइट भी टाइप करके आ सकते हैं। एंड ये वेबसाइट टाइप करने के बाद सिंपली इस पेज पे आपको फाइल्स पे चले जाना है। एंड फाइल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर लेना है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। तो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करने के बाद आप इसको सिंपली डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं डाउनलोड। एंड फाइल्स के नीचे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहीं से आपको कर लेना है डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड प्रेस करते ही आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑटोमेटिकली शुरू हो जाना चाहिए। तो मेक श्योर कि ये वाली वेबसाइट हो एंड आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर रहे हो। तो फ़िलहाल के लिए जो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल करने का प्रोसीजर भी बहुत ही इजी है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एंड जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे भी सेम दिखा रहा है, आपका डाउनलोड शॉर्टली शुरू हो जाएगा। एंड सेम प्रोसीजर है यहाँ पे, तो वही चीज़ है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाता है। तो हमने पहले वाले को रिमूव कर लिया एंड वापस इसको हमें करने वाला है यहाँ पे डाउनलोड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने पहले वाला जो था वो जिप फाइल था, दूसरा वाला x64 DMG फाइल है। तो हम DMG फाइल को यूज़ करने वाले हैं। एंड इसको कर लेते हैं क्लिक। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इसको ड्रैग करके एप्लीकेशंस में ड्रॉप करना है। एंड इसको कर लेते हैं हम ड्रैग एंड ड्रॉप। तो कोड ब्लॉक्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको एप्लीकेशंस पे। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद वो आपका इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। तो कर लिया हमने यहाँ पे ड्रॉप। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आपको कोड ब्लॉक्स एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अब इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एंड यूज़ करके आप इसको चला सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं ओपन। एंड ओपन करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है आपको क्लिक। तो फिलहाल के लिए इसको बंद करते हैं। एंड इसको बंद करते हैं तो आप अपने लॉन्च पैड से भी अपने कोड ब्लॉक्स को एक्सेस कर पाएंगे बिना कोई दिक्कत के। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक्स हमको देखने को मिल रहा है, तो कर लेते हैं इस पर क्लिक। एंड कुछ इस प्रकार से आपका कोड ब्लॉक्स ओपन हो जाएगा। तो codeblocks.id ही यहाँ पे हमको दिख रहा है। एंड कंपाइलर्स ऑटो डिटेक्शन वाला पेज हमको दिखेगा। तो यहाँ पे जो कंपाइलर्स है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी कंपाइलर्स आप यूज़ करना चाहो वो यहाँ पे कर सकते हो। तो हम GNU एंड यहाँ पे LLVM वाला दो कंपाइलर्स देखने को मिल पा रहा है हमको फ़िलहाल के लिए। और डिफ़ॉल्ट कंपाइलर अपना GNU GCC कंपाइलर है। तो
हम इसको अपना जो डिफ़ॉल्ट कंपाइलर है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और दूसरे कंपाइलर को भी हम सेट एज़ डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। तो हम अपना GNU-CC कंपाइलर ही यूज़ कर लेते हैं, कई गुना बेटर रहेगा। देन आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अपने कोड ब्लॉक्स में। चारों तरफ आपको बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। स्टार्ट हेयर पेज लिखा हुआ है एंड पहला यहाँ पे हम कर लेते हैं एक फ़ाइल क्रिएट, बहुत ही बेसिक सा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंड उस प्रोजेक्ट का आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारी कैटेगरी के अंदर आप देख पा रहे होंगे, तो आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन सर्च कर लेते हैं, हम क्लिक कर लेते हैं एंड गो पे प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंसोल एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा एंड यहाँ पे उसके लिए आपको नेक्स्ट करना है एंड जो आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, C++। देन नेक्स्ट। तो प्रोजेक्ट का आपको टाइटल दे देना है। हमको यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो उसको सर्च कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड एंड हेलो वर्ल्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल नेम भी helloworld.cbp बन जाता है। तो प्रोजेक्ट कहाँ पे फाइल क्रिएट होगी उसको आपको चूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल हमको डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाना है, तो डॉक्यूमेंट्स हमने चूज़ कर लिया। अगर आपको कोई और फाइल डायरेक्टरी में बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। एंड यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स फाइल लोकेशन चूज़ हो चुका है। देन नेक्स्ट। एंड कंपाइलर हमने जैसे चूज़ किया था GNU-GCC कंपाइलर, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से भी कंपाइलर चेंज कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे बहुत सारे कंपाइलर्स की लिस्ट आपको मिल जाती है, तो कोई भी कंपाइलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। एंड चूज़ करने के बाद डीबगिंग का एक ऑप्शन आ रहा है एंड दूसरा रिलीज़ कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर आप टिक मार्क लगा के सिंपली फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे क्लिक कर लें तो कुछ इस प्रकार से आपको हेलो वर्ल्ड का कोड ब्लॉक देखने को मिलेगा, जिसके नीचे सोर्सेज एंड मेन CPP फाइल देखने को मिलेगी। तो अगर मेन CPP फाइल पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। एंड एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो कोड ब्लॉक है क्विट अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, तो ये एक दिक्कत है जो कि आपको कर लेना है फिक्स। एंड इसको फिक्स करने का बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा तरीका है। आपको कोड ब्लॉक को फिक्स करने का तरीका जो है कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले कोड ब्लॉक को ओपन कर लेना है यहाँ पे एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली चले जाना है आपको अपने कोड ब्लॉक के प्लगइन्स में। तो प्लगइन्स में आप यहाँ पे मैनेज प्लगइन्स पे क्लिक कर लीजिए एंड जो भी प्लगइन्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो कोड कंपाइलेशन वाला ये प्लगइन है, इसको आपको कर लेना है सेलेक्ट एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको डिसेबल कर लेना है। तो ये जो प्लगइन है अभी दिक्कत दे रहा था, इसलिए हमने इसको डिसेबल कर लिया। अब इस वाले प्लगइन को हम डिसेबल करने के बाद सिंपली क्लोज कर लेते हैं एंड जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था अपना हेलो वर्ल्ड वाला, उसको कर लेते हैं ओपन। एंड इस बार आई होप कि ये जो कोड ब्लॉक है क्रैश ना करे एंड स्मूथली वर्क करे। तो हेलो वर्ल्ड के सोर्सेज के अंदर चले जाते हैं एंड मेन CPP यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो बहुत ही बेसिक से यहाँ पे हम कमांड देने वाले हैं, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा अपने को। तो इस वाले को हम कर लेंगे रन एंड रन करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि है बिल्ड। तो बिल्ड यहाँ पे पहले कर लेते हैं एंड बिल्ड करने के बाद आपको नीचे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा फाइल है वो बिल्ड हो चुका है। अब इसको करना है रन एंड रन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कोड ब्लॉक्स वांट टू एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल, अलाउइंग कंट्रोल विल प्रोवाइड एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा इन टर्मिनल एंड परफॉर्म द एक्शन विद इन दैट ऐप। तो इसको एक्सेस देना पड़ेगा, तो एक्सेस देने के लिए सिंपली ओके पे क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे हमको हमारा कोड ब्लॉक का एग्जीक्यूशन देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक और एरर देखने को मिल रहा है एंड इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टरी का इशू यहाँ पे दे रहा है, तो इसको कैसे फिक्स करते हैं देख लेते हैं। एंड फिक्स करने के लिए सिंपली आपको कोड ब्लॉक्स में वापस जाना है एंड यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको चले जाना है एनवायरनमेंट्स एंड एनवायरनमेंट्स के अंदर आपको टर्मिनल टू लॉन्च कंसोल प्रोग्राम पे चले जाना है। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे आपको चले जाके यहाँ पे थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि आपको ये वाला जो है एग्जैक्टली वहाँ पे लिखना है या कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, इरेज एंड कॉपी पेस्ट। देख लीजिए यहाँ पे अगर कुछ भी चेंजेस है तो चेंजेस ला दीजिए एंड
यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ और लिखा गया है, तो यहाँ से हमको चेंजेस लाने हैं जो कि होगा चेंजेस। तो इसको कर लेते हैं हम इरेज, एंड इरेज करने के बाद सिंपली हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इरेज कर लेते हैं एंड यहाँ पे कर लेते हैं टाइप स्क्रिप्ट, एंड हो चुका है हमारा जो भी एरर था वो फिक्स। अब इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, अब इसको कर लेना है सेव एंड ओके। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे जो ओके बटन दिख रहा है उसको दबा लेना है। तो एक और बार लास्ट पर टाइम हम चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। तो सब कुछ सही है यहाँ पे, एंड ओपनिंग कंटेनिंग जो है यहाँ पे ओपन आर है, तो वहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए एंड ओके कर लीजिए। अब यहाँ पे हम इसको जब रन करेंगे तो इस बार कोई एरर्स नहीं आने वाले। तो कर लेते हैं रन, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने कोड ब्लॉक को फिक्स अपने मैक ओएस के अंदर। आशा करता हूँ आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।